चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइजन्स इक्वेशन। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए वो लाप्लास इक्वेशन के थे। लाप्लास इक्वेशन में यहाँ पर फंक्शन के प्लेस पर क्या रहता था, जीरो। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो होता था। ये पॉइजन्स इक्वेशन है, यहाँ पर जीरो के प्लेस पर कोई फंक्शन अवेलेबल हो सकता है एक्स और वाई का, या फिर कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। इसका एक दूसरा फॉर्म है, इसको नेबुला स्क्वायर यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। एक फार्मूला है, इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना, ये पहचानना है कि ये जो इक्वेशन है लाप्लास का है कि पॉइसन का है। तो आपको मालूम है कि लाप्लास के इक्वेशन में u का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन होता है पार्शियली, y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम, लेकिन इक्वल में जीरो रहता है। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पर x और y का कोई फंक्शन है, इसका मतलब ये पॉइसन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और y भी 0 से 1 के बीच में, और गिवन है कि u 0 कामा y की वैल्यू 0 है, u x कामा 0 की वैल्यू 0 है, u 1 कामा y 100 है और u x कामा 1 100 है, और हमें h की वैल्यू गिवन है 1/3। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका हम कंपैरिजन कर देते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है इसका कंपैरिजन कर देते हैं पॉइसन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो पॉइसन का इक्वेशन में इक्वल में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कामा वाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व कीजिए, यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई के प्लेस पर आ जाएगा -81 एक्स वाई। अब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला जो था, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो है अब सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर में यूज होगा। अब इसका यूज कैसे करना है, पहले तो फार्मूला लिख दिया हमने, एच स्क्वायर एफ ऑफ आई एच कामा जे एच, ये फार्मूला। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स कामा वाई की वैल्यू क्या है, -81 एक्स वाई। मतलब ये इनपुट में x है, इनपुट में y है, तो x इंटू वाई, जो दो इनपुट है उनका यह प्रोडक्ट हो रहा है -81 के साथ। तो यह इनपुट में IH और JH, तो h स्क्वायर तो एज इट इज है, h स्क्वायर तो एज इट इज है, नो चेंज। फिर एफ ऑफ x कामा y क्या है, -81, तो यहाँ पे हमने लिखा -81। x के प्लेस पर कौन है, IH, तो x के प्लेस पर IH, और y के प्लेस पर कौन है, JH, तो -81 एक्स वाई, -81 एक्स वाई, एक्स के प्लेस पर IH और y के प्लेस पर JH। अब देखिए ये भी h है, ये भी h है, हो गया h स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो h की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से h, वहां से h स्क्वायर बाहर निकाला, h की पावर 4, अंदर बचा -81 i इंटू जे। अब h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रही h की वैल्यू क्या है, 1/3, तो h के प्लेस पर 1/3 रखेंगे, पावर में 4, बाकी बचेगा -81 i जे। अब 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 टू द पावर 4 81 होता है, तो 81 से 81 कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या बचेगा, -i जे। अभी हमने केवल राइट हैंड साइड को सॉल्व करा है। अब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, u1 u2 u3 u4, इन सारी वैल्यूज को अभी हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है कि u 0 कामा y, ये 0 कामा y का मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, y एक्सिस की, और y एक्सिस पर जो बाउंड्री वैल्यूज है वो क्या है, 0, तो y एक्सिस पर सारी बाउंड्री वैल्यूज क्या है, 0। अब यहाँ पे लिखा है u x कामा 0 इज इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, x एक्सिस की, और x एक्सिस पर सारी बाउंड्री वैल्यू क्या है, 0, तो x एक्सिस पर भी सारी बाउंड्री वैल्यू क्या है, 0। अब ये बात हो रही है u1 कामा y, तो u1 कामा y का मतलब ये वाली लाइन, क्योंकि x के प्लेस पर क्या दिख रहा है, 1, मतलब 1 से जाने वाली लाइन की बात हो रही है। माना कि ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है 1, तो ये जो लाइन आपको दिखाई रही बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन पर सारी वैल्यूज क्या है, 100 है। फिर यहाँ पर लिखा है ux कामा 1 इज इक्वल टू 100, इसका मतलब ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस के अलोंग ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही ऊपर वाली आपको,
उसमें भी वैल्यूज क्या है 100 है। तो अब हम इस फार्मूले में i और j की वैल्यूज पुट करके u1, u2, u3 और u4 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, u1 की वैल्यू फाइंड करना है हमें। अभी हमने राइट हैंड साइड में माइनस आई कामा जे आई इंटू जे निकाला, इक्वेशन फर्स्ट उसको नाम रख दिया। अब हम इसमें u1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 रख रहे हैं। i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2। तो हम i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 क्यों रख रहे हैं, आप देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और जो u1 है उसकी लोकेशन क्या है। u1 x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट डिस्टेंस पर है और y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो x एक्सिस के अलोंग 1 है और y एक्सिस के अलोंग 2 है, इसलिए हम i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2 रख रहे हैं ताकि हमें u1 की वैल्यू मिल जाए। तो इस फार्मूले में हम i के प्लेस पर 1 रखेंगे, j के प्लेस पर 2 रखेंगे। तो जब हमने i के प्लेस पर 1 यहाँ पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और j के प्लेस पर 2 रखेंगे 2। अब यहाँ i के प्लेस पर 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, j के प्लेस पर 2। यहाँ i के प्लेस पर 1 रखेंगे 1, j के प्लेस पर 2 रखेंगे 2 प्लस 1 3। यहाँ i के प्लेस पर 1 रखेंगे, j के प्लेस पर 2 2 माइनस 1 1, i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 2, वहां पर i के प्लेस पर 1 j के प्लेस पर 2। अब देखिए यहाँ लिखा है 0, 2, तो 0, 2 कौन सी लोकेशन है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो ये कौन सी लोकेशन है, y एक्सिस पर है। कहां पर है, y एक्सिस पर। तो 0, 2 मतलब y एक्सिस पर 0, 2, तो ये 1 ये 2। यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, बाउंड्री वैल्यू। तो यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू क्या है 0। फिर यहाँ लिखा है 2, 2, इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग भी 2 यूनिट हमें चलना है और y एक्सिस के अलोंग भी 2 यूनिट। तो x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट 1 2 यहाँ गए, और y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट 1 2। तो फिर से देखिए x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट 1 2 यहाँ गए, फिर y एक्सिस के अलोंग 2 1 2। तो कहां पहुंच गए u2 पर, मतलब u22 पर क्या आएगा u2 प्लस यहाँ लिखा है 1 3, कौन सी लोकेशन है 1 3, मतलब x एक्सिस के अलोंग 1 y एक्सिस के अलोंग 3, x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट y एक्सिस के अलोंग 3 1 2 3। तो ये वाली लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ पर क्या है 100। तो u1, 3 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 100 प्लस, अब यहाँ लिखा है u11 मतलब x एक्सिस के अलोंग भी 1 यूनिट और y एक्सिस के अलोंग भी 1 यूनिट। तो x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट, y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट। यहाँ पर क्या मिला हमें u3, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा u3। अब यहाँ लिखा है u12 मतलब x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 2। तो x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 2 1 2। तो यहाँ पर क्या पहुंच गए हम u1 पर, तो यहाँ पर u1। अब हमने -4 u1 को ऐसा ही लिख लिया, आगे लिख लिया u2 यहाँ पर u3 यहाँ पर, 100 को राइट हैंड साइड पर मूव कर दिया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 102 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब हम वापस से u2 फाइंड करने के लिए दूसरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगर हमें u2 फाइंड करना है तो u2 की लोकेशन क्या है, यहां से देखिए u2 की लोकेशन ओरिजिन है यहां से 1 2, तो x एक्सिस के अलोंग 2 और y एक्सिस के अलोंग कितना 1 2। तो x एक्सिस के अलोंग भी 2 है और y एक्सिस के अलोंग भी 2 है, इसलिए u2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम i के प्लेस पर भी 2 रखेंगे और j के प्लेस पर भी 2 रखेंगे। i के प्लेस पर भी 2 और j के प्लेस पर भी 2। तो इसी फॉर्मूले में हम i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 2 रखेंगे। हमने यहाँ i के प्लेस पर 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 1 हो गया, j के प्लेस पर 2। फिर i के प्लेस पर 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और j के प्लेस पर 2। फिर i के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, j के प्लेस पर 2 2 प्लस 1 3। फिर वह i के प्लेस पर 2 j के प्लेस पर 2 2 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। i के प्लेस पर j के प्लेस पर 2 2 और यहाँ पर भी i और j के प्लेस पर 2 इंटू 2। अब ये देखिए यहाँ लिखा है 1 2 मतलब लोकेशन 1 2 है, मतलब x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 2। तो x एक्सिस के अलोंग 1 y एक्सिस के अलोंग 2 1 2, तो u1 आ रहा है, क्या आ रहा है u1। तो इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे u1।
यहाँ लोकेशन क्या है 3, 2। अगर लोकेशन 3, 2 है इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग 3, 1, 2, 3 यहाँ, और फिर 2 है तो 1, 2, तो क्या वैल्यू आ रही है 100। तो 3, 2 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 100। अब लिखा है 2, 3, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग 2 यूनिट और वाई एक्सिस के अलाउंग 3। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग 2, 1, 2 और वाई एक्सिस के अलाउंग 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 100। अब 2, 1 लिखा है तो एक्स एक्सिस के अलाउंग 2, 1, 2 और फिर 1, तो क्या आ रहा है U4, इसके प्लेस पर U4। फिर 2, 2, 2, 2, 2 कहां पर आएगा एक्स एक्सिस के अलाउंग 2, 1, 2 और वाई एक्सिस के अलाउंग 2, 1, 2। तो यहाँ पे U2 आ रहा है, क्या आ रहा है U2। बाकी तो 2, 2 जा -4 है। अब इसको रीअरेंज कर लिया, U1 पहले लिखा हुआ है -U4, U2 को पहले लिख लिया, U4 को बाद में लिख लिया। ये 100 और 100, 200, 200 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -204। अभी हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई है U2 के लिए। अब हम U3 के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे इसी तरह से, और U4 के लिए भी फाइंड करेंगे। और फिर जो चारों इक्वेशन हमें मिल जाएगी तो उन्हें आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके U1, U2, U3, U4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब U3 की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो वापस से इस फार्मूले में क्या पुट करें U3 फाइंड करने के लिए। U3 की लोकेशन देखो, U3 की लोकेशन कहां है, एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट। तो 1, 1 पर बैठा है, तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब हम i के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा, और j के प्लेस पर 1। फिर यहाँ i के प्लेस पर 1 रखेंगे 1 + 1 2, और j के प्लेस पर 1। फिर i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 + 1 2। i के प्लेस पर यहाँ 1 रखेंगे, j के प्लेस पर 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ 1, 1 रखेंगे तो 1, 1 और वहां 1 × 1। अब ये 0, 1 कौन सी लोकेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग 0 मतलब नहीं चलना है, वाई एक्सिस के अलोंग 1 मतलब यहाँ आना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 0। फिर 2, 1 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट 1, 2 और फिर ऊपर 1, तो U4 आ रहा है। कौन आ रहा है U4। फिर 1, 2 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और वाई एक्सिस के अलोंग 2, 1, 2, तो यहाँ पर कौन आ रहा है U1। फिर U1, 0 तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और वाई एक्सिस के अलोंग 0 मतलब ऊपर नहीं जाना, यही रहना है, तो ये 0 है। फिर 1, 1 तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग 1, तो क्या आ गया U3। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे, U1 को पहले लिख लिया, -4 U3 को पहले लिख लिया, U4 को बाद में लिख लिया, रीअरेंज कर दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें U4 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है U4। सो टू फाइंड आउट U4 व्हाट इज द लोकेशन फॉर U4। U4 की लोकेशन क्या है, यहां से वहां तक की यूनिट कितनी 1, 2 और फिर ऊपर कितना 1 यूनिट, तो 2, 1 इसका मतलब i के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, j के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में i के प्लेस पर 2, j के प्लेस पर 1। जब यहाँ 2 पुट करेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ j की जगह 1 1। फिर i के प्लेस पर 2 + 1 3 हो जाएगा, j के प्लेस पर 1। फिर i के प्लेस पर 2 रखेंगे, j के प्लेस पर 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। फिर वहां i के प्लेस पर 1 2 रखेंगे और j के प्लेस पर 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। i के प्लेस पर 2, j के प्लेस पर 1, उधर i के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 1। ये कौन सी लोकेशन है 1, 1 तो 1, 1 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 1 वाई एक्सिस के अलोंग 1, तो यहाँ पर कौन है U3, तो इसके प्लेस पर U3। फिर यहाँ 3, 1 तो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 1 2 3 और वाई एक्सिस के अलोंग 1, तो 3, 1 पे कौन बैठा है 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। फिर 2, 2 तो 2, 2 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 2 1 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 2 1 2, तो यहाँ पर कौन है U2। फिर 2, 0 तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 1 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 0 मतलब नहीं चलना है, मतलब 0। फिर 2, 1 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 2 1 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 1 मतलब U4 और ये 2। अब इसको रीअरेंज कर लो, सबसे पहले U2 लिख लिया, फिर U3 लिख लिया, फिर U4 लिख लिया, 100 को उधर भेज दिया। अब हमारे पास टोटल 5 इक्वेशन है, जिसमें से एक तो फार्मूला था उसको छोड़ दो, बाकी की जो 4 इक्वेशन है उसमें 4 वेरिएबल है U1 U2 U3 U4। चारों इक्वेशन को 10th क्लास की मेथड से सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके U1 U2 U3 और U4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। जब आप U1 U2 U3 U4 की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आपको U1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 51.0
0.8333 और यही वैल्यू U4 की भी होगी, सॉल्व करने पे आपको पता चल जाएगा। और जब आप U2 सॉल्व करोगे तो U2 आपको मिलेगा 76.5477 और जब आप U3 फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 25.7916। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इक्वेशंस अभी तक हमने सॉल्व की है, 5 इक्वेशन मिली है हमें, लेकिन उसमें से जो पहली इक्वेशन है वो तो फार्मूला है, उसको छोड़ दो। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 इक्वेशन है, पहले को छोड़कर उन चारों को आपस में सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन से आपको U1, U2, U3, U4 की वैल्यू मिलेगी, जिसमें से U1 और U4 की वैल्यू तो एक जैसी होगी, बाकी U2 और U3 की वैल्यू ये होगी। सो यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ।